Morning students, today we will read ordinary people and the crime against humanity। यानी कि आम लोग, आम व्यक्ति और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध वो कैसे किया था नाज़ियों ने और हिटलर ने, कैसे इसको किया था, कैसे इसको समझेंगे हम कि ऑर्डिनरी पीपल के क्या व्यू थे और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैसे था जर्मन में उस टाइम पे। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। अब क्वेश्चन यही है कि जो आम व्यक्ति थे, आम लोग थे, वो नाजिज्म को यानी कि नाजियों की विचारधारा के प्रति उनकी क्या रिएक्शन थे, क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो मतलब वो कैसे स्वीकार कर रहे थे उनके विचार को, यही है क्वेश्चन यहाँ पे। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language। बहुत से तो क्या देख रहे थे, पूरे के पूरे संसार को है ना नाजियों की ही आंखों से देख रहे थे और उनके माइंड में, उनके ही माइंड के हिसाब से वो बोल रहे थे और उन्हीं की भाषा बोल रहे थे। वो मतलब क्या हुआ, उन्हीं के हिसाब से जैसा नाजी दिखाना चाह रहे हैं ना ऐसा ही वो देख रहे थे। ठीक है, माइंड में जैसे विचार वो देना चाहे ना ऐसे ही वो माइंड में विचार दे रहे थे और जो उनकी भाषाएं थी ना वही भाषाएं आम व्यक्ति दे रहा था। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा ही होता है रियलिटी में। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो यही कराते हैं पब्लिक को, जिसकी सरकार आ जाती है ना वो है ना लोगों को सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जो उसके फेवर में होती है, वही भाषाएं उनको बोल के दिखाता है, वही चीज़ें लोग भी बोलने लग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप वैसे फील कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। अपनी जैसे जो भी पार्टी आई हुई, जो भी सरकार है, उनको देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल में ही ऐसा होगा। एक्चुअली में रियल में ऐसा नहीं होता। जो आप न्यूज़ में देखते हैं ना आजकल कि इन्होंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सोशल मीडिया में आपको ये दिखा देते हैं कि उस पार्टी ने तो ये अपराध कर रखा है, इसने ये तो इतना वो करे, देश के बारे में सोच ही रही है, ऐसा ये सब है ना। ये क्या होते हैं, ये पार्टी के प्रोपेगेंडा होते हैं, इनके चक्करों में मत आना किसी के भी। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जैसे आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हो, कुछ भी वीडियो देखते हो, वो वीडियो एडिट की हुई ऐसे दिखाते हैं आपको कि भाई जैसे राहुल गांधी है विपक्ष के नेता, तो बीजेपी वाले उसको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो। लेकिन रियलिटी नहीं है ऐसी, रियलिटी नहीं है। कहीं यही मान रहे हो, कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ा हुआ, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पास आउट है, मतलब कितना विद्वान है, वहाँ से स्कॉलरशिप लेके आया, डॉक्टरेट की वो लेके आया हुआ बिजनेस की, वहाँ से यूएसए की यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी फेमस है, क्या वो है बिजनेस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ के आया वो, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है जैसे दिखाया जाता है। ऐसे ही और भी नेताओं को ऐसे कुछ दिखाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को दिखाते हैं वो कि वो बेवकूफ़ है, वो उनको दिखाते हैं। मतलब ये होता है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी लोगों को वो दिखाया जाता है जो वो देखना चाहते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा दो, जितने प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं ना, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, प्राइवेट न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है और विपक्ष का बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो वहाँ पे यही थ्योरी चलती है जो हिटलर ने चला रखी थी। ठीक है, अपने आप अपनी जो उनकी विचारधारा थी ना नाजी पार्टी की, वही दिखाना चाह रहा था जो उनकी विचारधारा है। अब आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कुछ हमारे हिंदुत्व वाले हैं या कुछ है, वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई सिर्फ यही लोगों के बारे में सोच रहे हैं, यही समाज के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे वर्ग के या दूसरे रिलीजन के, दूसरे समुदाय के लोग नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है, देश तो सबसे मिलके बना हुआ है और सब हर कोई काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी आर्मी में चले जाओ, अपने जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर है, हर वर्ग के, हर रिलीजन के व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो समझदार वर्ग है। और जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल बेवकूफ़ लोग ही होते हैं सच में, उन्हीं को इकट्ठा करके उन्हीं से प्रोटेस्ट कराते हैं
और वही मरते हैं, मरते भी वही हैं। कभी भी दंगे में बड़े व्यक्ति नहीं मरते। आपने देखा होगा अभी पीछे सीए का वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, सीए में मरे थे ना जो लोग, सीए के अगेंस्ट जो कानून था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। ऐसे बहुत सारे हिंदू मुसलमानों को लेके जितने भी राइट्स होते हैं या किसी और रिलीजन को लेके होते हैं तो आम व्यक्ति मरते हैं, वो नहीं मरते जो उसको कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों से लोगों के अंदर ऐसे डाल देते हैं अपने विचार कि लोग भाषा ही वही बोलते हैं, भाषा भी वही बोलते हैं लोग, दूसरी भाषा बोलते ही नहीं। तो ऐसे ही इसने किया था नाजियों ने। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक ए जू। और उनके माइंड में था ना बिल्कुल ऐसा हेट्रेड और ऐसा एंगर भर दिया आम लोगों के दिमाग में, दिल में, तो कि भाई वो अगर किसी जू को यानी कि यहूदी को देखेंगे ना तो उसको देखते ही उनको गुस्सा आए। जैसे ये है जो मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है, वो अपने आतंकवादियों के मन में ऐसे विचार पर वो दे देते हैं कि भाई उनको देख के, इंडियंस को देख के उनको बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ हमारे जो छोटी सोच वाले जो नेता लोग होते हैं वो किसी धर्म विशेष को लेके लोगों के मन में विचार ऐसे कर देते हैं कि भाई उनको देख के गुस्सा है, कर देते ना ऐसे। वो ऐसे आप फील भी करते होंगे ऐसी चीज़ें। जो आम व्यक्ति है जिसके पास अपनी समझ नहीं है वही होते हैं, जिसके पास समझ होते हैं ना उसके लिए सब इक्वल होते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, न ही कोई रिलीजन बड़ा है और न ही कोई कंट्री बड़ा है। ये भी सच्चाई है। किसी दूसरे कंट्री से भी हेट करते हैं ना, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति की जो नेचुरल फीलिंग वही है, प्यार से जीना, आराम से जीना अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के अंदर। ऐसा कोई नहीं, कोई मरने की चाहत कोई नहीं रखता। इवन सोल्जर भी होता है ना, आर्मी में जाता है, उसका भी है ना लास्ट मोमेंट तक, लास्ट एंड तक वो ये रहता है कि मैं अपनी लाइफ को सेव कर लूँ। जो मूवियों में जैसे दिखा देता है ना कि जाके बस सीधा खड़ा होकर मर जाओ उसके आगे, तोप के आगे, ऐसा नहीं होता। रियल में कोई नहीं मरना चाहता और न ही किसी को मारना चाहता, मारना भी नहीं चाहता किसी को कोई। ये तो लोगों की मानसिकता को बदल के किया जाता है। जो आतंकवादी आते हैं ना उनके विचारों को इस तरह से बदलते हैं, वो वही भाषा बोलते हैं उनकी। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो सरगना है, जैसे अलकायदा के उसके हैं जो, वो कभी मरे है ना, कितने बूढ़े बूढ़े वो क्या करते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं, उनके दिमाग को बदलते हैं और उनको वहाँ पे भेज देते हैं मरने के लिए, है ना। तो ये सब होता है मानसिक खेल होता है ये, ठीक है। ऐसा ही ये कर रहे थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ जूइस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। वो क्या करते थे, जहाँ पे भी यहूदी होते थे उनके मकानों पे निशान लगा देते थे और यह लिख देते थे सस्पिशियस नेबर, यानी कि ये क्या है, एक शक्की नेबर है, यानी कि ये देशद्रोही, ये कुछ भी हरकत कर सकते हैं आपको। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और उनका यह विश्वास था कि जो नाजीज़म है ना, यानी कि नाजियों की विचारधारा है, वही देश का उद्धार कर सकते हैं। लोगों की विचारधारा, लोगों का अच्छा होगा, विकास आएगा, विकास आएगा, लोगों का विकास होगा, ऐसी विचारधारा दे दी लोगों के अंदर। जैसे आजकल अपनी भी कोई पार्टी कर रही है ना लोगों की, भाई हम लोगों का उद्धार करेंगे, विकास आएगा, विकास आएगा। आ रहा होगा वो तो आपके पास विकास, है ना। बट नॉट एवरी जर्मन वाज इन नाजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारे जो एक्टिव रेजिस्टेंस थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, एक्टिवली विरोध कर रहे थे इसका, नाजिज्म का, तो उनको क्या करते, पुलिस उनको रिप्रेस कर रही थी, दबा रहे थे और उनको मार रहे थे। जैसे कि अपने यहाँ पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स का विरोध भी तो कर रहे थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कैसे कर पाए, कुछ उनके पक्ष में थे और कुछ लोग ही थे जो विरोध कर रहे थे, उनको वो दबा देते थे। The large majority of Germans, however, were passive onlookers and pathetic witnesses। लेकिन सबसे बड़ी जब मेजोरिटी थी ना जर्मन की, वो कैसी थी, पैसिव थी, सुस्त थी, वो एक्टिवली पार्टी नहीं ले रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि नाजी पार्टी कितना गलत करे। वो क्या थे, सिर्फ ऑन लुकर्स थे,
वो खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे वहाँ पे, जो दयनीय दशा चल रही थी वहाँ पे। दे वर टू सेक्रेड टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट। वो बहुत ज़्यादा क्या थे, स्केर्ड थे, वो बड़े ज़्यादा डरे हुए थे। कोई खिलाफ बोल ही नहीं रहा था, बोलने की हरकत ही नहीं कर रहा था जर्मन के, उसके हिटलर के खिलाफ, नाजियों के खिलाफ, और न ही वो प्रोटेस्ट कर पा रहे थे। दे प्रेफर टू लुक अवे। वे प्रेफर करते थे कि अनदेखा कर दो इन बातों को, जैसे हम करते हैं आजकल। सरकार हमें पता है गलत कर रही है और हम फिर भी क्या करते हैं, उसको लुक अवे करके चले जाते हैं, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस है हम। जो एक्टिवली है ना, जैसे अपोजिशन पार्टी है, वो एक्टिवली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, और हम क्या है, ऑन लुकर होकर चले जाते हैं। जैसा कहती है सरकार ऐसे ही मान लेते हैं। अगर गलत है तो गलत को गलत कहना चाहिए ना, लोकतंत्र में तो यही होता है। वैसे भी हर सरकार में ही होता है, चाहे राजा भी, तो वहाँ पे भी गलत को गलत कहने वाले हों, तभी तो उसका पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तभी तो वो अच्छे कार्य करेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि विरोध नहीं करना। विरोध क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर तू गलत कर रहा है, मैं विरोध नहीं करूँगा, तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तू गलत कर रहा है? समझ रहे ना? तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जर्मन वालों ने ऐसा नहीं किया, और फिर देखो जर्मनी का क्या हाल हुआ। ठीक है। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the नाजी एम्पायर। यहाँ पे पैस्टर नेमलर नाम का एक रेजिस्टेंस प्रोटेस्टर था, यानी कि जो नाजी पार्टी का विरोध कर रहा था, नाजी सरकार का, और उसने बताया था कि कैसे आम व्यक्ति है जो जर्मन का, वो कैसे कितना सुस्त सोया पड़ा है इस अत्याचार के खिलाफ। उसने बताया था। ही रोट मूविंगली अबाउट हिज साइलेंस, और वो उनकी साइलेंस के बारे में बताता है। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। पहले तो नाजी आए कम्युनिस्टों के लिए, भी जो कम्युनिस्ट हैं उनको उठा के ले जाओ, और वेल आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट। और जो आम नागरिक था वो खुश था, हाँ ये तो अच्छा है, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। फिर सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वो कम्युनिस्टों को मार रहे तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेके चले गए उसको। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। फिर आए वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए, यानी कि जो लोकतांत्रिक लोग थे जर्मनी में, उनको लेने के लिए आए। वेल आई एम नॉट ए सोशल डेमोक्रेट्स, और यह मेरे लिए अच्छा है कि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ। सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। फिर आए वो ट्रेड यूनियनिस्ट के खिलाफ, यानी कि जो यूनियन संघ बना रखे थे ट्रेडरों ने, उनके खिलाफ आए, उनको पकड़ने लेके गए उनके नेता वो। बट आई एम नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, और यह भी मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, और फिर आए वो ज्यूज यानी कि यहूदियों के लिए। बट आई वॉज नॉट ए ज्यूज, मैं एक ज्यूज नहीं था। सो आई डिड लिटल, और इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, सो मैंने थोड़ा बहुत किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और फिर लास्ट में वो मेरे लिए आए। देयर वॉज नो वन, फिर वहाँ पे समाज में कोई भी, वहाँ पे लेफ्ट कोई भी खड़ा नहीं था, लेफ्ट हु कुड स्टैंड फॉर मी, जो कि मेरे लिए खड़ा हो सके। अब ये बात समझ गए ना? सरकार, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई एनकाउंटर होना चाहिए। आज तो उन्होंने एनकाउंटर किया है उस किसी कम्युनिटी विशेष का, ठीक है, कल को वो किसी छोटी जाति वाले का करेंगे, फिर परसों को वो आपका करेंगे, फिर क्या करोगे? गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे किसी के साथ भी हो रहा हो, है ना? अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसको कहना ही चाहिए ना। जैसे आज अपने कंट्री में कहने लग जाए कि आज उस टेररिस्ट को मारने आए हैं, ठीक है, टेररिस्ट को पकड़ लिया, उसको सजा देंगे कानूनी तौर पे। पुलिस ने उसको ऐसे ही मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, ठीक है, और लोग उसका फेवर कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ये समाज की असभ्यता है, मान लो। और फिर करने लग जाते हैं कि भाई ये इस कम्युनिटी विशेष का, इस जाति विशेष का है, या इस रिलीजन विशेष का। फिर उसको मार दिया, उसको उठा के ले गए। उसके बाद फिर दूसरे टेररिस्ट को पकड़ के आए, फिर उसको उठा के मार दिया, है ना? और फिर अंत में वो आपको भी उठाएंगे। ऐसा ही होता है, तानाशाही ऐसे ही चलती है, समझ रहे? What Jews felt in Nazi Germany is different story altogether। वही जो जूस क्या महसूस करते थे नाजी जर्मनी के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग थी उससे। साल्ट ब्रेड्स
सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी। यहाँ पे साल्ट ब्रेड्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसने चोरी छिपे अपनी डायरी में लिखा था लोगों के सपनों के बारे में, क्या थे, एंड लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड बर्ड रेस ऑफ ड्रीम्स, द बर्ड्स रेस ऑफ ड्रीम्स। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि लोगों के सपने, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होगा, इंग्लिश में होगा पीपल्स ड्रीम, ठीक है। उसमें लिखा था उसने, सी, ये लड़की है साल्ट ब्रेड्स, सी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। उसने बताया था कि कैसे लोग है ना जो नाजी है, जूज है, वो भी अपने आप को कैसा महसूस करने लगे थे नाजियों की हेटरेट की वजह से। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आईज, ज्यूइश लुक एंड बॉडी मूवमेंट। वो सपना लेने लगे थे अब यहूदी भी कि हम भी इनके जैसे ही हो जाए, जैसे जर्मन नॉर्डिक है ना, उनकी जैसी हमारी नाक हो जाए, उनके जैसे ही हमारी आंखें हो जाए, उनके जैसे ही हम दिखने लग जाए और उनके जैसा ही हमारा बॉडी मूवमेंट हो जाए। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस प्रैक्टाइज इन द पब्लिसाइज इन नाजीज प्रेस हाउंटेड द जीज। और जो उनकी इमेजेस थी नाजियों की प्रेस में दिखाई जाती थी, यहूदियों के चेहरे दिखाए जाते थे, उनकी फोटो दिखाई जाती थी कि भाई इस टाइप का यहूदी होता है, तो उसको देख के वो बड़े ज़्यादा डरे रहते थे कि कहीं आज हमारे साथ ये ना हो जाए, है ना। जैसे ऐसा ही हमारा उस टाइम पे होता जब इंडो पाक पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, भारत की आज़ादी के बाद, उस टाइम पे भी यही होता। जो पाकिस्तान में थे जो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी और यहाँ इंडिया में क्या थी, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जो हिंदू थे वो डर रहे थे मुस्लिमों से कि कहीं वो हमें ना देख ले, और वो क्या कर रहे थे वहाँ उनको पब्लिसाइज कर रहे थे। ऐसा ही अपने यहाँ पे हिंदू कर रहे थे, अपने यहाँ पे हिंदू भी ऐसे, हिंदुओं ने भी ऐसे क्या, हिंदू क्या कर रहे थे यहाँ पे मुस्लिमों को, जो उनको पता चल जाता है ना कि भाई ये मुस्लिम है, तो उनको काट रहे थे। वो ऐसी इमेज बनाए थे, वो आपने मूवी में दिखा देते ना ऐसे, वो एक गदर मूवी में भी दिखा रखा है ऐसे, तो रियल में ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे। ये होते हैं पब्लिक हेट्रेड, लोगों के अंदर पब्लिक हेट्रेड देना, ठीक है। दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम्स। वो तो है ना उनको सपने में भी डरने लग गए थे उनसे। Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। और Jews तो है ना बहुत सारे गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। उसमें ऐसा होता था कि जो यहूदी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये थी ऑर्डिनरी लोगों की क्या सोच थी नाजियों के प्रति, नाजियों की विचारधारा को लेके, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट।